हेलो एवरीवन, आई एम अंशिका दीक्षित और आज हम जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट अपना देखेंगे किसका, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 कोलिनर्जिक सिस्टम। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे जीपैट टाइपर में और अदर एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है कोलिनर्जिक सिस्टम और एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम, बट अगर आई थिंक आज हम सिर्फ कोलिनर्जिक को ही डिस्कस कर पाएंगे। क्वेश्चंस थोड़ा है ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए, आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए है, ईएसआईसी के लिए, एम्स ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट नाइपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइट वेयर निकोटिनिक रिसेप्टर इज एब्सेंस। ऑप्शंस है पेरिफेरल आर्टेरियोल्स, एड्रेनल मॉड्यूला, स्केलेटल मायोन्यूरल जंक्शन और सीएनएस। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो मतलब कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है? तो ये पेरिफेरल आर्टेरियोल्स में क्या होता है, एब्सेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इन विच ऑर्गन सिस्टम मस्कैरेनिक रिसेप्टर आर नॉट फाउंड? स्मूथ मसल ऑफ आइरिस, सीएनसी, स्केलेटल मायोन्यूरल जंक्शन या फिर जीआई स्मूथ मसल्स। कहाँ पर मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। ऊपर हम निकोटिनिक रिसेप्टर की बात किए थे और यहाँ पे मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स की, तो इसमें ऑप्शन सी स्केलेटल मायोन्यूरल जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम, तो इसमें M1 होगा, M2 रिसेप्टर, M3 या फिर NM, तो ये होगा M3। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अबाउट कोलिनर्जिक ड्रग्स। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स है जो कोलिनर्जिक के लिए सही है? एसिटाइल कोलिन कॉज वैसोडाइलेशन बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है, इसकी वजह से हमारे जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं, मतलब इसको वैसोडाइलेशन बोलते हैं। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये वैसोडाइलेशन कराता है, रिलीज़ करा के किसको, नाइट्रिक ऑक्साइड को। दे डिक्रीज द ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन बाय M3 रिसेप्टर। नहीं। रिलैक्स द डिट्रोसर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नो। तो ऑप्शंस क्या है इसके, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं हम इसके। ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली वन करेक्ट एंड रिमेनिंग 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी 1 इज इनकरेक्ट एंड रिमेनिंग 2 आर करेक्ट, और डी ऑल आर करेक्ट। नहीं, तो हमने क्या देखा था, जो सिर्फ हमारा ऑप्शन ए था वही करेक्ट था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि फर्स्ट करेक्ट है, बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर सीन एट ऑल साइड एक्सेप्ट। क्या पूछा है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर सीन एट ऑल साइड एक्सेप्ट स्टमक, सीएनएस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर ग्लैंड्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कहाँ पे मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते? स्टमक में, सीएनएस में, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, या फिर ग्लैंड्स में? तो यस, इट विल बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कॉजिंग इनएक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, या फिर एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, या फिर एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम और इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल, या ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कॉजिंग। देखो, जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से ही तो होते हैं, पर वो क्या कॉज कर रहे हैं? इनएक्टिवेशन करा रहे हैं फॉस्फोलाइपेज सी का, या फिर एक्टिवेशन करा रहे हैं एडेनाइल साइक्लेज का, और एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का एक्टिवेशन करा रहे हैं लेकिन कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर रहे हैं। तो येस, इट विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्या है,
cardiac muscarinic the cardiac muscarinic receptors are of the M1 subtype, are of the M2 subtype, या selectively blocked by pyrazine और function through PIP to IP3 pathway। तो इसमें से क्या सही होगा? कार्डियक मस्कैरिनिक रिसेप्टर में कौन सा प्रेजेंट होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, M1, M2 या कुछ और इसमें से? तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है हमारा कि पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, ठीक है। तो पहले खाओ से मतलब क्या हो जाएगा? स्टमक। तो जो M1 होता है ना वो हमारा GIT से रिलेटेड होता है, GIT पे प्रेजेंट होता है, और जो M2 होता है दिल लगाओ, कार्डियक, ठीक है। पहले खाओ फिर दिल लगाओ, दूसरे नंबर पे M2 आ रहा है, तो जो ये है ना दिल लगाओ मीन्स ये कार्डियक में हमारा M2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, समझ गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा है? मैकेनिज्म ऑफ प्रेलिडॉक्सिन का मैकेनिज्म पूछा हुआ है। स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, या इनहिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्लॉकेज ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, या रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंजाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा इसमें से? प्रेलिडॉक्सिन का हमारा मैकेनिज़्म ये होता है, ये रीएक्टिवेशन कराता है। किसका रीएक्टिवेशन? ये एंजाइम्स का, ठीक है। एक्शन ऑफ M2 कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, M2 कोलिनर्जिक रिसेप्टर का क्या हमारा एक्शन होगा? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, डिक्रीज हार्ट रेट, सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन। हम पहले ही पढ़े कि M2 का जो रोल होता है वो हार्ट पे होता है, कार्डियक पे। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी वैसे ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। हमारा क्या है क्वेश्चन? ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल एंडोथेलियम क्या कॉज करेगा मस्कैरिनिक रिसेप्टर? तो वैसोडाइलेशन कराएगा थ्रू एसिटाइल कोलिन, या वैसोडाइलेशन थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन थ्रू एसिटाइल कोलिन, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन थ्रू एंडोथेलियम। तो सबसे पहले ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा, वैसोडाइलेशन कराएगा, तो थ्रू एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, ये थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ कराएगा, और उसकी वजह से हमारा वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज निकोटीन रिसेप्टर साइट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा निकोटिनिक रिसेप्टर नहीं है? निकोटिनिक रिसेप्टर साइट तो क्या नहीं होगा? ब्रोंकियल स्मूथ मसल, एड्रेनल मेडुला, स्केलेटल मसल, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। इसमें से क्या सही होगा हमारा? ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीट्रेमोरिन इज अ सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर का एगोनिस्ट है ऑक्सीट्रेमोरिन? M1 का, M2 का, M3 या M4 का? तो ये होगा हमारा M1, ठीक है, M1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट है क्या होता है? ऑक्सीट्रेमोरिन, ठीक है। पिलोकार्पिन क्या है? पिलोकार्पिन हमारा क्या है? मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक ड्रग, निकोटिनिक कोलिनर्जिक ड्रग, अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग, या बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स। पिलोकार्पिन क्या है? ये मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। क्या है? मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक ड्रग। मेथाकोलिन हैज़ मैक्सिमम एगोनिस्टिक एक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर? M1, M2, M3 और M4। मेथाकोलिन का पूछा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? मैक्सिमम एगोनिस्ट एक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर, तो M2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज organophosphate act by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase. Which type of enzyme inhibitors are they? Competitive and reversible,
नॉन कॉम्पिटेटिव एंड इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड रिवर्सिबल, या फिर कॉम्पिटेटिव एंड रिवर्सिबल। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो एक्शन है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, तो कौन से टाइप का इनहिबिटर है ये? कॉम्पिटेटिव है, रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल, या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल, या फिर कॉम्पिटेटिव एंड रिवर्सिबल। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा डी। ये जो है ना एंजाइम, ये कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव के साथ साथ क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। ड्रग यूज्ड इन एमिलोरेटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज, कौन सा होता है, कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं हम? फाइसोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, टैक्रीन, या फिर पायरिडोस्टिग्मिन। तो ये हो जाएगा एड्रोफोनियम। वैसे एड्रोफोनियम हमारा सबसे शॉर्टेस्ट ड्रग भी होता है इसमें, क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट ड्रग हमारा एड्रोफोनियम होगा इसमें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम कौन सा ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, ये पूछा है इसमें। प्रेलिडॉक्सिन, एट्रोपिन, एक्टिवेटेड चारकोल, ये तीनों को ही हम यूज़ करते हैं, ये तीनों यूज़ किया जाता है। तो नेल्ट्रॉक्सोन ये यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है? डी ट्यूबरकुलैरिन, हेक्सामेथोनियम, नियोस्टिग्मिन, या फिर गैलामिन। ये होगा नियोस्टिग्मिन, ये गैलेंटामिन होना चाहिए था ऑप्शन में, बट नियोस्टिग्मिन इज़ करेक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है? नियोस्टिग्मिन हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2-PAM दैट इज़ प्रेलिडॉक्सिन इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासीटामॉल ओवरडोज, नहीं। DDT पॉइजनिंग, नहीं। लेड पॉइजनिंग में भी नहीं देते हैं, हाँ ये यूज़ होता है मैलाथियन पॉइजनिंग में। ठीक है। अब पैरासीटामॉल के पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग देते हैं, क्या देते हैं, एक बार आप कमेंट में करके मुझे बताना। ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग please let me know the answer of this question, that is paracetamol poisoning का एंटीडोट क्या होता है? क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं रीड कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स are used in glaucoma treatment except एप्राक्लोनिडीन, टीमोलॉल, पिलोकार्पिन, मेटोप्रोलॉल। ये सारी हम यूज़ करते हैं किसमें? ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में, लेकिन इसमें एक ऐसे ड्रग है जिसको हम यूज़ नहीं करते, तो वो कौन सी है? एप्राक्लोनिडीन यूज़ करते हैं, टीमोलॉल भी यूज़ करते हैं, पिलोकार्पिन भी यूज़ होता है, बट द मेटोप्रोलॉल cannot be used as the in the treatment of glaucoma। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ टीमोलॉल टू द आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम टीमोलॉल को टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं अपने आई पे, तो हमें इसमें से कौन सा जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है? मायोसिस, माइड्रेसिस, डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, या फिर इंक्रीज्ड आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसमें से क्या होगा सही? ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा? टीमोलॉल के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो टीमोलॉल क्या है? टीमोलॉल अगर आप लोगों ने ग्लाउकोमा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज़ करता है, दूसरा होता है जो एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो जो हमारा एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज़ करता है, इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें आता है बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो ये जो हमारा टीमोलॉल है ना, ये आता है बीटा ब्लॉकर्स में। तो ये ऑफ कोर्स हमारे
एक्वस ह्यूमर को डिक्रीज़ करेगा, इसके फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ ड्रग दैट इज़ यूजफुल इन ग्लाउकोमा एंड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इज़, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये होगा एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का एग्जांपल है ये एसिटाजोलामाइड। ठीक है, और भी होते हैं ब्रेंजोलामाइड और डोजोलामाइड ये सब, लेकिन एसिटाजोलामाइड को हम ओरली यूज़ करते हैं, जो टॉपिकल यूज़ होता है वो डोरजोलामाइड और ब्रेंजोलामाइड का यूज़ करते हैं हम, अगर हम ग्लाउकोमा की बात कर रहे हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा विद एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस, लेटेनोप्रोस्ट, टिमोलॉल, एसिटाजोलामाइड या पिलोकार्पिन। तो इसका ऑप्शन होगा लेटेनोप्रोस्ट। ठीक है, लेटेनोप्रोस्ट का क्या काम है, ये एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज़ कराता है। एक्वस आउटफ्लो का जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो और यूवियोस्कुलर आउटफ्लो। ये हमारे फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, तो यूवियोस्कुलर आउटफ्लो के अंदर आता है लेटेनोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट। ठीक है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे पूछा जाता है कि विच ड्रग कॉज सैंड आई इफेक्ट और सिंड्रोम, जो भी बोल लो। तो इसका जो आंसर है ना वो लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनो क्या कॉज करता है, लेटेनोप्रोस्ट सैंड आई इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज इज, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एड्रोफोनियम होगा शॉर्टेस्ट एक्टिंग में। दिस इज़ आवर लास्ट पेज ऑफ क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक दैट इज लिपिड soluble and often used in the treatment of glaucoma is acetylcholine, bethanacol, physostigmine या pilocarpine। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक दैट इज़ लिपिड सॉल्युबल और हम ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन पिलोकार्पिन है ना, ये हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल है, डायरेक्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज़ अ प्रो ड्रग दैट इज़ मच लेस टॉक्सिक इन मैमल्स देन इन इंसेक्ट्स, इसका क्या सही ऑप्शन है हमारा, क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसे एजेंट है, कौन सा ड्रग है जो प्रो ड्रग है और वो लेस टॉक्सिक होता है मैमल्स में देन इन इंसेक्ट। तो एसिटाइलकोलिन, बिथाइनोकोल, फाइसोस्टिग्मिन या पिलोकार्पिन। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, फाइसोस्टिग्मिन इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग मस्कैरेनिक एगोनिस्ट इज ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय कोलिन स्टेरेज, क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग मस्कैरेनिक एगोनिस्ट इज ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय कोलिन स्टेरेज, कार्बेकोल, मेथाकोलिन, बिथाइनोकोल या मस्कैरिन। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, मस्कैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्यूडो कोलिन स्टेरेज डिफर्स फ्रॉम ट्रू कोलिन स्टेरेज इन दैट, तो ऑप्शंस क्या है, इट डज नॉट हाइड्रोलाइज एसिटाइलकोलिन, it hydrolyzes acetylcholine at a slower rate, it is more susceptible to inhibition by physostigmine, or it is the only form of circulating cholinesterase। तो क्वेश्चन क्या पूछा, स्यूडो कोलिनेस्टेरेज डिफर्स फ्रॉम ट्रू कोलिनेस्टेरेज। तो एक बात तो आपको पता है कि स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो हमें स्यूडो कोलिनेस्टेरेज और ट्रू कोलिनेस्टेरेज में डिफरेंस बताना है। तो इसका ऑप्शन इट डज नॉट हाइड्रोलाइज एसिटाइलकोलिन, इट हाइड्रोलाइज एसिटाइलकोलिन एट अ स्लोअर रेट, इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू इनहिबिशन बाय फाइसोस्टिग्मिन, और इट इज़ द ओनली सर्कुलेटिंग कोलिनेस्टेरेज। तो ऑप्शन 20 का सही है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज तो करता है एसिटाइलकोलिन को लेकिन एक स्लोअर रेट पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, अ सिंपैथोमाइमेटिक अमीन विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट रिड्यूस द हार्ट रेट, एक ऐसा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग के बारे में पूछ रहा है जो हमारे
हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो बढ़ाता है लेकिन हार्ट रेट को रिड्यूस करता है। तो क्या होगा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन या फिर आइसोप्टेनोल। आइसोप्टेनोल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। इफ़ यू गाइज like the video, please comment below and subscribe our channel. Thank you so much.